हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 2024 यानी कि 2024 के लिए प्रेडिक्शंस। जी हाँ, न्यू ईयर प्रेडिक्शन। आज साल का आखिरी दिन है, कल से नया साल शुरू हो जाएगा। तो कैसा जाएगा, क्या आपके सितारे कह रहे हैं, थोड़ा बहुत जनरल रीडिंग कर लेते हैं टैरो के माध्यम से। तो ये बिल्कुल ही जनरल रीडिंग के रहने वाली है और आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी। तो जितना पार्ट रीडिंग का आपसे रेजोनेट हो रहा है उतना आपको अपने लिए समझना है। कई बार पार्टली हो जाता है, कई बार नहीं होता है रेजोनेट, कई बार पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाती है। वैसे तो न्यू ईयर प्रेडिक्शन है तो आपको नेक्स्ट ईयर ही पता चलेगा, यानी कि 2024 में ही पता चलेगा कि रीडिंग आपसे रेजोनेट हो भी रही है या नहीं हो रही है। अभी से आपको नहीं पता चलेगा, अभी तो सिर्फ आपको सुनना है। फ्यूचर ही बताएगा कि आपसे रेजोनेट हो रही है या नहीं। और आप लोग पर डे वीडियो पे कमेंट करिए ताकि आपकी एनर्जी मुझ तक आए, तभी तो आपसे रेजोनेट होगी। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं पर डे न्यू रीडिंग के साथ आती हूँ, तो आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए अब मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। मैंने कार्ड्स पहले ही शफल कर लिए हैं, तो ये जो जनरल रीडिंग है इसके लिए मैंने कार्ड निकाले हैं। जो इसमें क्लियरली एक चीज़ दिख रही है कि ये जो न्यू ईयर आपका होगा, यानी कि ये जो नया साल आने वाला है, ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस से भरा हुआ है। मतलब इस साल में आपने बहुत सारी उम्मीदें लगा रखी हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको उम्मीद थी कि इस साल ऐसा होगा, और वो चांसेस हैं कि जो आप सोच रहे हो। सपोज़ अगर आप जॉब का इंतज़ार कर रहे हो तो मैं गारंटी दे रही हूँ आपको 2024 में आपकी जॉब लगने वाली है, क्योंकि बहुत ही उम्मीदों से भरा साल है और कई उम्मीदें यहाँ पे पूरी होती नज़र आ रही हैं। यहाँ पे ये भी चीज़ क्लियरली दिख रही है कि वेल्थ वाइज काफ़ी ठीक रहने वाला है। थोड़ा बहुत ये हो सकता है कि आपके हेल्थ का थोड़ा बहुत इशू हो, हेल्थ वाइज थोड़ा सा आपको इशू फेस करना पड़ सकता है। बट अगर मैं वेल्थ वाइज बोलूँ तो फाइनेंशियली ये ईयर आपके लिए अच्छा जाने वाला है। इनकम सोर्स बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसका सीधा सीधा मैंने आपको पहले ही बोल दिया। अगर आप जॉब देख रहे हैं तो जॉब लग सकती है। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं या आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो यहाँ पे अब आपके सितारे ऊंचे दिख रहे हैं, यानी कि आपके चांसेस हैं कि आपकी इनकम अच्छी होगी। तो आप या फिर ऑलरेडी अगर आप जॉब कर रहे हैं तो प्रमोशन हो सकता है। एनीवे आपका जो फाइनेंशियल जो ईयर बैठता है, आपका जो भी आपका पेमेंट होता है, जो भी आपको पे मिलता है, जो भी आप अर्न करते हो, उसमें बढ़ोतरी नज़र आ रही है। इसके साथ साथ जो हेल्थ में इशू दिख रहा है, ये भी दिख रहा है यहाँ पे कि कोई ऐसा फैमिली पर्सन हो सकता है जिसकी हेल्थ आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा परेशान रहेंगे हेल्थ के रिगार्डिंग। और हेल्थ और वेल्थ ऐसा होता है, कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। आप हेल्थ और वेल्थ बहुत ज़्यादा ही मुझे लगता है को रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पे इसलिए मैंने इन दोनों को ही पहले आपको बता दिया। वेल्थ अच्छी रहने वाली है, हेल्थ का थोड़ा आपको ज़्यादा सावधानी से ध्यान रखना है। ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, बट हाँ चांसेस हैं। तो आप अगर ध्यान रखोगे तो उस चीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हो। और आपके फैमिली में भी किसी की हेल्थ ख़राब हो सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है सबको ही। अब अगर मैं वैसे लव लाइफ की बात करूं, और लव लाइफ तो यहाँ पर बड़ी ही मतलब मिसमैच कार्ड आए हैं, दो आए हैं, बट बहुत ही एक सोलमेट का कार्ड है। तो काफ़ी लोगों को मतलब ऐसा है ना कि बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक हो जाती है, तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही इंसान के लिए सारे कार्ड पिक हो जाएं। तो यहाँ पर ये सोलमेट का जैसे आया है कार्ड, तो इस कार्ड में तो क्लियरली विजिबल है कि आपको या तो आपने को ऑलरेडी आपका जो लवर है वो मिल गया है और वही आपके लिए सोलमेट है। अदरवाइज़ 2024 में आपकी मुलाकात आपके सोलमेट से होगी। आपकी शादी हो सकती है, आपकी इंगेजमेंट हो सकती है, आपका अफेयर स्टार्ट हो सकता है, या फिर कोई नया रिश्ता जो है वो आपका मतलब वो उसके सीड्स जो है वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी पड़ चुके हैं, और आपको वो पेड़ लहलहाता दिखेगा। जो प्यार का अपने जीवन में वो 2024 में ही दिखेगा। जो एहसास होता है ना, तो वो आपको मिलेगा। यहाँ तो ये जिस हिसाब से आया है, कहते हैं ना लवर का जब आता है कि हाँ सोलमेट हैं आप एक दूसरे के, तो एक दूसरे के सुख दुख में आप बहुत साथ दोगे। ये जो पर्सन है ना, ये आपका जो थोड़ा डाउनफॉल होगा ना आपका, उसमें आपका ये इंसान बहुत साथ देगा। देखिए जब दिन बहुत अच्छे होते हैं तो सब साथ दे लेते हैं, बुरे वक्त में जो साथ दे, मैं मानती हूँ प्रेमी तो वही है।
तो आपका जो थोड़ा-सा देखना पड़ेगा, आपको 2024 में ही आपको दिख जाएगा, थोड़ा-सा आपको डाउनफॉल भी फ़ील होगा। तो उसमें क्या होगा कि ये जो पर्सन है आपके बहुत साथ देने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। और आपको जब उम्मीद लगेगी नहीं यार ये शायद छोड़ देंगे, तो उस समय पे वो नहीं छोड़ेंगे आपको और आपके साथ ढाल बनकर आपकी खड़े रहेंगे। आपकी बहुत हेल्प करेंगे मेंटली, इमोशनली आपके साथ बहुत ही मजबूती से खड़े रहेंगे। तो आपके ये सोलमेट के सितारे बता रहे हैं जो कि आपको फुल ऑन सपोर्ट करने वाले हैं। यहीं जिस हिसाब से थ्री ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है तो ये क्लियरली विजिबल है कि किसी ऐसे इंसान की एनर्जी पिक हो गई है जिसका तो ये समझ लीजिए आपके पार्टनर आपको चीट भी कर सकते हैं, और ये कहना गलत नहीं होगा कि आपका डिवोर्स भी हो सकता है अगर आप मैरिड हैं तो, या ऑलरेडी आपका वो केस चल रहा है पेंडिंग है तो वो उसका फाइनल डिसीजन हो जाएगा और अदरवाइज़ अगर नहीं है, आपके झगड़े चल रहे हैं, तो अब चांसेस हैं कि आपके पार्टनर आपको चीट कर सकते हैं, आपका रिश्ता ख़त्म हो सकता है। तो अगर आपने ऑलरेडी उनको देख लिया है कि वो चीट कर रहे हैं, ऑलरेडी आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा ही कठिनाइयों से गुजर रहा है, बहुत ज़्यादा फेस कर लिया है आपने इस रिलेशनशिप में, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी फिर आप मूव ऑन कर जाइए। और मैरिड लोगों के लिए तो मैं जल्दी से ये सजेस्ट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चे होते हैं, बच्चों से इंसान जुड़ जाता है और जीवन काट देता है अपना उसी जगह पे। तो वो है, मैं ये नहीं कह सकती कि आप मूव ऑन कर लीजिए, लेकिन ऐसा होता है कि एडजस्टमेंट सिर्फ एक तरफ से नहीं होता दिखता है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये जो आपके पार्टनर है, ये मैरिड लोगों में से किसी का कार्ड है अगर, तो यहाँ पे आपके पार्टनर एडजस्टमेंट करते नज़र नहीं आ रहे हैं। तो अगर आपको इस रिश्ते में रहना है तो आपको ही एडजस्ट करना पड़ेगा, उनकी तरफ से एडजस्टमेंट नहीं होगा, ये चीज़ मैं क्लियरली आपको बता दूँ। और यहाँ पे अगर मैं वैसे बात करूँ, अगर अनमैरिड इंसान है कोई और उनसे अगर ये एनर्जी पिक हो गई, तो मैं क्लियरली बोलूँगी इस रिलेशनशिप में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये पर्सन आपको चीट कर रहे हैं और ये आगे भी आपके साथ लॉयल नहीं रहेंगे। स्टिल अगर आप चाहते हैं कि लाइफ में आप एडजस्टमेंट करते रहेंगे इस इंसान के साथ और आपको इनके साथ ही रहना है, तो आप ये चीज़ देख लीजिएगा, यहाँ पे सुधरने के चांसेस नहीं है। ये इंसान बार बार आपका दिल तोड़ेगा, बार बार ये इंसान आपको चीट करेगा। आप इसको जितने मौके देंगे ना, ये उतना ही अपने नए रूप दिखाएगा, हर बार एक नया आपके लिए दिल तोड़ने वाला काम करके दिखाएगा। तो आप इस इंसान को जितने भी मौके दे दे, कई बार क्या होता है, जैसे आपने कहावत सुनी होगी, कुत्ते की पूंछ गाड़ी और निकाली जब 12 साल बाद तो वो टेढ़ी ही निकली। तो ये कहावत इस इंसान पे सेट बैठ रही है, ये इंसान सुधरने वाले नहीं है। फिर आपकी मर्जी है, आप अगर अनमैरिड हैं तो मैं तो यही बोलती हूँ, अगर अनमैरिड है और मौका है जीवन में जीवन सुधारने का, क्योंकि जो मैरिड लोग हैं और उनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है, अनहैप्पी मैरिजेस हैं, तो उनके बच्चों से एक बार आप पूछ कर देखिए कि कैसा जीवन रहता है, और उस कपल से पूछिए जो सफ़र कर रहा होता है उस रिलेशनशिप में, जो वाइफ है, जो हस्बैंड है, सफ़र कर रहे हैं जो, उनसे पूछिए जो उस हैप्पी मैरिज होती है ना और एक अनहैप्पी मैरिज होती है, उनका डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है और किड्स पे बहुत ज़्यादा गंदा असर पड़ता है। तो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप बहुत प्यार करते हैं और सामने वाला आपको बहुत चीट कर रहा है, आपके साथ अब्यूज़िव है, उसके बाद भी आप साथ हैं, तो मैं बता दूं, ऐसे इंसान से शादी करके आप सिर्फ अपना जीवन बर्बाद कर सकते हैं। ये आपको या आपके बच्चों को कभी भी खुश नहीं रख सकते, और ना ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे। फाइनेंशियली भी ये आपको फ्यूचर में हेल्प नहीं करेंगे। तो अगर आप अनमैरिड हैं तो मैं यही बोलूँगी कि इस इंसान से आप शादी ना करें और अलग हो जाएं जितनी जल्दी हो, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव दिख रहे हैं। इस ईयर में आपके साथ बहुत अग्रेसिव हो सकते हैं, वॉयलेंट हो सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा वॉयलेंस दिख रहा है इनके अंदर, तो आपको इनसे दूर रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये तो रही लव लाइफ की बात। अब मैं बाकी रिलेशंस की बात करूँ तो देखिए, कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि कोई आपका फ्रेंड है जो आपको चीट कर सकता है। और नई अपॉर्चुनिटीज़ की तो जो मैंने आपको बात कही, अगर मैं इसे फर्स्ट कार्ड से रिलेट करके देखूं तो क्लियरली है, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, तभी फाइनेंशियली आपका जो है राइज़ होगा, अच्छा होगा, आपके जीवन में उन्नति होगी। अपॉर्चुनिटी जो आपको मिल रही है, इससे कुछ अचीवमेंट भी है आपका। अचीवमेंट फिर मैं इसको कोरिलेट कर देती हूँ, अगर तो सिंपली वर्ड में अगर मैं बोलूँ तो अचीवमेंट यही है कि अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, फाइनेंशियली स्टेबल हो रहे हैं, इससे बड़ी अचीवमेंट क्या हो सकती है। तो अपने पैरों पे खड़े होंगे तो इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। और अगर कोई
ये कोई ऐसा स्टूडेंट वगैरह हैं या कोई स्कॉलर हैं जो पढ़ रहे हैं, तो अचीवमेंट उस बेसिस पे ले सकते हैं कि आप जानते हैं आपकी अचीवमेंट आपके लिए क्या है। मतलब आप टॉप कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं, सबके अपने अपने जो टारगेट होते हैं, तो आप अपना टारगेट अचीव करेंगे 2024 में, ये यहाँ पर दिख रहा है। पारिवारिक माहौल काफ़ी अच्छा रहने वाला है, आपस में बहुत प्यार रहने वाला है। ये मैं सभी राशियों के लिए देख रही हूँ, कंबाइंड जनरल रीडिंग कर रही हूँ, क्योंकि कुछ कार्ड्स कुछ राशि को बिलोंग करते हैं, कुछ तत्वों को करते हैं, वायु जल सब जो भी एलिमेंट्स हैं उन सबको मैं रिमेंबर करके, हमारे एंसेस्टर्स से दुआ करके, ईश्वर से दुआ करके, डिवाइन एनर्जी लेकर, ब्लेसिंग्स लेकर मैं आप सबके लिए ये जनरल रीडिंग कर रही हूँ। ईश्वर करे ये आपके लिए बिल्कुल जो आपसे रेजोनेट हो रही है, अगर तो आप बताएंगे तो फ्यूचर में ही पता चलेगा रेजोनेट होगी या नहीं, बट आप सुन सकते हैं कि रेजोनेट होगी या नहीं, वो तो लास्ट में ही आपको पता चलेगा जब आपका ईयर एंड होने लगेगा। ये चीज़ें धीरे धीरे आप अचीव करेंगे तो आपको एहसास होगा कि हाँ ये रीडिंग हमारे लिए थी या नहीं। तो स्टार्टिंग में ये गैस करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि आपसे रीडिंग रेजोनेट हो भी रही है या नहीं। चलिए ठीक है, और वैसे तो मैंने बता ही दिया है, सब कुछ बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन भले ही जीवन में अच्छा हो बुरा हो कुछ भी हो, मैं ये जानती हूँ कि खुश बहुत रहना चाहिए। और एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी कि कोई हमारे लिए अगर बहुत कुछ बुरा कर रहा है या कुछ भी है, तो हमें ना जब हम ईश्वर पे छोड़ देते हैं ना, ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं ईश्वर पे, तो आप ये समझिए ईश्वर हमारे लिए वो करता है जो हम सोच भी नहीं सकते। तो आपको ना किसी को भी बद्दुआ देने की ज़रूरत नहीं है, किसी के लिए भी बुरा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अगर आप बद्दुआ देते हो, अगर आप बुरा सोचते हो उनके बारे में, तो यानी कि आपने गुस्से में अपना रिवेंज ले लिया, उनके बारे में बुरा मांग कर, उनके बारे में बुरा विश करके आपने तो रिवेंज ले लिया। तो भगवान जी आपके लिए रिवेंज लेने नहीं आएंगे। लेकिन जब आप उस इंसान को छोड़ देते हो कि तुझे ईश्वर देखेंगे, तो आप जो सोच भी नहीं सकते उतना बुरा उस इंसान के साथ ईश्वर खुद कर देते हैं। उसके कर्मों को देखकर अच्छा बुरा वो खुद कर देंगे। मतलब आप तो इमेजिन भी नहीं कर सकते ईश्वर जो आपके लिए कर देंगे, क्योंकि वो हम सबके माँ बाप हैं। तो अपने बच्चे का कष्ट तो कोई भी नहीं देख सकता, बट जब बच्चा खुद ही लड़ाई झगड़ा कर ले तो माँ बाप उसके पीछे लड़ने कभी भी नहीं जाएंगे। तो वही चीज़ आपको याद रखनी है, खुद से अपने मुँह से बुरा नहीं बोलना है। न्यू ईयर में मैं यही कहूँगी, रिजोल्यूशन यही लीजिए, किसी के लिए भी अपशब्द ना बोलें। दूसरा कुछ भी कर रहा है उसके कर्म उसके साथ रहने वाले हैं, आपके कर्म आपके साथ रहने वाले हैं। आप ईश्वर के बंदे हैं, ईश्वर का हाथ है आपके ऊपर। तभी देखिए आपके साथ जो बुरा करता है, देर आए चाहे दुरुस्त आए, बट कुछ भी हो उस इंसान को कर्मा मिलता है। तो आपको यही तसल्ली रखनी है, ईश्वर पे भरोसा रखना है, पूजा पाठ करते रहना है, बस ईश्वर के रंग में रंग के रहना है। दुनिया से बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगानी है। और आप सब मुझसे कहीं ज़्यादा समझदार हैं। बाकी क्या रेजोल्यूशन लेना है क्या नहीं लेना है वो सब आप खुद डिसाइड करिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।